तो दोस्तों, अगर आप लोग भी एक एसबीआई अकाउंट होल्डर हैं, यानी कि अगर आपका भी खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप लोग योनो एसबीआई ऐप यूज करते आ रहे हैं, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक मिस्टेक के बारे में, एक गलती के बारे में बताऊंगा। अगर आप भूलवश भी इस मिस्टेक को कर बैठते हैं तो आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली कर लिया जाएगा। भले ही आपके अकाउंट में 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या उससे ज्यादा रुपये क्यों ना हो, 1 से 2 मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, योनो एसबीआई और योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन एसबीआई का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बेस्ट एप्लीकेशन है, नंबर 1 एप्लीकेशन है। क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप घर बैठे ही बहुत सारे काम अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कर सकते हैं। बार बार आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पर आपको एक गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। आखिर में वो कौन सी गलती है और कैसे आपको इससे बच के रहना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन या फिर योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन, ज्यादातर लोग योनो एसबीआई का ही इस्तेमाल करते हैं, तो जब से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन यूज करते आ रहे होंगे, तब से आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ खामियां जरूर नजर आई होगी। मतलब कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कभी लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कभी ओटीपी नहीं आ रही होगी, और भी कभी कभी आपका योनो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता होगा किसी भी रीजन पर। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको टाइम टू टाइम फेस करनी पड़ती होगी, और इस प्रॉब्लम को आप आसानी से घर बैठे भी फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि इन सारे टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप अगर अभी तक इस चैनल को विजिट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, दरअसल बात क्या है, इसको समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका जो पैसा है कैसे बचेगा, आप अपने अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। जो फ्रॉड करने वाला होता है वो तरह तरह का दिमाग लगाता है, आइडिया लगाता है, या फिर यूं कहिए जो हैकर्स होता है वो करता क्या है, आपको एक मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। मैं आपको साइड में दिखाता हूं स्क्रीनशॉट, देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक मैसेज आएगा और यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, डियर एसबीआई यूजर, योर एसबीआई योनो अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड। मतलब कि आपको ये बताया जाएगा मैसेज के माध्यम से कि आपका जो योनो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड, क्लिक हेयर टू लॉग इन योर नेट बैंकिंग, अपडेट योर पैन नंबर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इसमें एक लिंक भी दिया गया है और यहां पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि आपका जो योनो अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया। अब आप यहां पर अपना पैन नंबर अपडेट कीजिए। पैन नंबर अपडेट करने के लिए दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और यहां से आप लोग पैन नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पर जब इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा तो वाकई में आपको भी लगेगा कि कहीं मेरा योनो अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, या फिर ब्लॉक कर दिया गया तो मुझे दौड़ भाग करना पड़ेगा, बार बार ब्रांच जाना पड़ेगा, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मैं अपने अकाउंट को मैनेज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो वैसे में बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि जो लिंक आपको देखने को मिल रहा है साइड में, उस लिंक पर क्लिक करते हैं। देखिए, मैं भी आपको लिंक पर क्लिक करके दिखाता हूं। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा और ऐसा लगेगा कि हूबहू ये एसबीआई नेट बैंकिंग का ऑफिशियल पेज ही है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू टू लॉगिन, जिस तरीके से देखने को मिलता है। और अब जब आप कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक भी होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर देखिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद इस कैप्चा को डाल करके और सबमिट करने को बोला जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप एसबीआई नेट बैंकिंग के ऑफिशियल पेज पर करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, इस चीज को करने से पहले, क्योंकि काफी सारे यूजर्स यहीं पर फंस जाते हैं, अपना सारा डिटेल्स फिलअप करके और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद क्या होता है कि आपका यूजर नेम, आपका लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आती है, वन टाइम पासवर्ड, वो तो आप दे ही दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पैन नंबर अपडेट करना है, मैं लॉगिन कर रहा हूं एसबीआई नेट बैंकिंग में, तो ओटीपी आती ही आती है और आप उसको दे ही दोगे। तो जब आप ओटीपी फिलअप कर दोगे तो आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस हैकर्स के पास चला जाएगा, जिसने इस पेज को कस्टमाइज किया है, बनाया है, क्रिएट किया है। क्योंकि आपका यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड, आपकी ओटीपी, सब कुछ सारा डिटेल्स हैकर्स के पास जाएगा और वो आसानी से 1-2 मिनट के अंदर आपका बैंक बैलेंस खाली कर देगा।
ठीक है। देखिए यहाँ पर जब आप इस सारे डिटेल्स को फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको बोला जाएगा पैन नंबर अपडेट करने के लिए। तो नेक्स्ट पेज में आपको बोला जाएगा अपना अकाउंट नंबर भी डालिए, लास्ट 4 डिजिट, और अपना पैन नंबर भी डालिए और उसके बाद वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको बोला जाएगा ओटीपी फिर से डालिए। तो आपको वेरीफाई इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपका सारा डिटेल्स, आपका जो पैन नंबर है उसका डिटेल्स भी लिया जा रहा है। तो जब आप वेरीफाई पर क्लिक करके और ओटीपी आएगा, ओटीपी तो आप डाल ही दोगे क्योंकि आपको यहाँ पर पैन नंबर अपडेट करना है, क्योंकि आपका योनो अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो जब आप उस पर क्लिक करके सबमिट कर दोगे ओटीपी डाल करके, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर भी हैकर्स के पास चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको थोड़ी देर के बाद, जब ये सारा प्रोसेस आप कर बैठेंगे, तो आपको थोड़ी देर के बाद एक मैसेज आएगा आपके नंबर पर कि अब आपके बैंक अकाउंट में 0 यानी कि 0 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, भले ही आपके अकाउंट में 50,000, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख जो भी है, लेकिन आपको मैसेज आएगा कि अब आपके बैंक अकाउंट में जो शेष बैलेंस बचे हैं वो 1 रुपये है, 2 रुपये या 0 रुपये है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया? तो भाई आपने सारा डिटेल्स यहां तक कि पैन कार्ड नंबर तक हैकर्स को दे दिया है, तो भाई आपका अकाउंट तो हैक होगा ही होगा और आपका बैलेंस तो निकलेगा ही निकलेगा। एसबीआई का कहना यह है कि मैं कभी भी किसी भी कस्टमर को कोई भी लिंक पर क्लिक करने के लिए नहीं बोलता हूं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप तुरंत एसबीआई में कंप्लेंट कीजिए या फिर उसके बारे में पता कीजिए कि वाकई में यह पेज असली है या नकली है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि मैं जिस पेज पर काम कर रहा हूं, प्रोसेस कर रहा हूं, वह पेज असली है या फिर नकली है? तो भाई जब आप उस पेज का यूआरएल देखेंगे ना, तो उस यूआरएल से पता चल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई का जो यूआरएल होता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, www.onlinesbi.sbi। पहले .com लगा करता था, लेकिन अब .com की जगह पर .sbi ही लगता है। लेकिन अगर आपके केस में वहां पर इस तरह का यूआरएल नहीं दिख रहा है, HTTPS नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाना यह पेज नकली है, फर्जी है, हैकर्स के द्वारा बिछाया गया है। आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं डालना है। सबसे पहली बात, आपको किसी भी दिए गए लिंक पर क्लिक करना ही नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, या फिर ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, एक ऑप्शन बताया, हो सकता है आपके केस में कोई दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने दिखाया जाए कि ये प्रॉब्लम आपके अकाउंट में आ गया है, आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, या फिर आपके अकाउंट में अब बैलेंस इधर से उधर नहीं हो सकते हैं इस रीजन बस, या आपको केवाईसी करवाना है, कुछ भी A to Z कुछ भी आपके सामने हैकर्स के द्वारा जाल बिछाने के लिए रखा जा सकता है, कोई भी ऑप्शन, तो आप सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ लीजिए कि इस तरह का मेरे को मैसेज आया, क्या वाकई में इस तरह की समस्या मेरे अकाउंट में है या नहीं है। अगर आप कस्टमर केयर से कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अपने ब्रांच में जाकर के पूछताछ कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक कीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, एसबीआई कभी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए नहीं बोलती है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलती है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर विजिट करके कोई प्रोसेस करने के लिए नहीं बोलती है। जो भी कीजिए एसबीआई के ऑफिशियल पेज पर कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर कीजिए, या फिर ऑफिशियल योनो एसबीआई एप्लीकेशन से कीजिए, इधर उधर से मत कीजिए, अदरवाइज आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो दोस्त यह वीडियो सिर्फ अवेयर करने के लिए बनाया गया था हर एक एसबीआई यूजर्स को, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आपको इस तरह की समस्या आ सकती है, आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। तो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो क्लिप शेयर करके प्रॉब्लम बता सकते हैं, और वहां पर मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई देता हूं।